Hello everyone, welcome back to English Group Institute. Today I am going to teach you about the word enough, a very important word in English that we often use to talk about the quantity, ability and satisfaction. Many learners get confused about how to use it enough correctly in sentence. So in this lesson I'll make it very simple and clear for you. So let's get started. सो आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इनफ। इनफ का प्रयोग काफ़ी वीडियो आपने देखी होगी, पर हम ज़्यादा आज ख़ास इसका प्रयोग करेंगे। जो इसको जानेंगे अच्छी तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसका प्रयोग करेंगे, और स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी यूज़ होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूज़ ऑफ का इनफ का प्रयोग कैसे हम यूज़ करते हैं। पर्याप्त, इसका मतलब है पर्याप्त, यानी कि काफ़ी, जितनी ज़रूरत हो। वह बड़ा घर खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर है, यानी कि वह बड़ा घर खरीदने के लिए बहुत अमीर है। इसे ऐसे बोल सकते हैं, बहुत अमीर है, यानी कि उसके अनुसार अमीर है। इस साधारण मतलब है इसके पास इतना पैसा है कि वह एक बड़ा घर खरीद सकता है, यानी कि उसमें कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो बड़ा घर खरीद सकता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ प्राप्त अमीर का अर्थ है उसकी दौलत, यानी कि रिचनेस, वेल्थ इतनी है कि वे बड़े घर की खरीदारी उसके लिए संभव है। इनफ का स्ट्रक्चर इस तरह है। सबसे पहले बेसिक रूल्स इसका जानेंगे। सबसे पहले बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल में आप जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वी वर्ब, एडजेक्टिव आएगा, फिर इनफ, फिर इन्फिनेटिव टू, यानी कि इन्फिनेटिव या टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि इनफ का हम प्रयोग करेंगे किसके साथ करेंगे, इन सभी के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे कि एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रनाउन और इन्फिनेटिव, इसके साथ इनफ का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा और रूल जान लेते हैं। जैसे कि ही इज़ रिच इनफ टू बाय ए बिग हाउस। ही इज़ रिच इनफ टू बाय ए बिग हाउस, यानी कि वो इतना अमीर है कि वो बड़ा घर खरीद सकता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ यानी कि वर्ब आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। फिर रिच एडजेक्टिव आ गया, यानी कि उसकी अवस्था क्या है, रिच। इनफ यानी कि इनफ का प्रयोग हो गया। टू बाय यानी कि इन्फिनेटिव हो गया, और बिग हाउस क्या, ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे डेफिनेशन में जानते हैं, वह बड़ा घर खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर है, मतलब कोई व्यक्ति चीज़ किसी काम को करने के लिए पर्याप्त गुण और क्षमता रखता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, इनफ का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव विशेषण यानी कि इनफ, जब हम कहना चाहें कि कोई गुण प्राप्त मात्रा में स्ट्रक्चर एडजेक्टिव या इनफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस बैग इज़ इनफ टू कैरी बुक्स। ये बैग किताबें ले जाने के लिए काफ़ी बड़ा है, यानी कि ये बैग इतना बड़ा है कि यानी कि उसके ले जाने के लिए हम बैग ले जा सकें। यानी कि ये बैग किताबें ले जाने के लिए काफ़ी बड़ा है, यानी कि इस बैग को ले जा सकता है, काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद एडजेक्टिव प्लस इनफ, यानी कि इसके साथ हम प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का साथ हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि शी इज़ टॉल इनफ टू रीच द शेल्फ। वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी, यानी कि बहुत बड़ी है, काफ़ी उसकी हाइट बहुत बड़ी है, वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी है। शी इज़ टॉल इनफ, यानी कि हम इसे बोलेंगे शी इज़ टॉल इनफ, यानी कि यहाँ थोड़ा सा पॉज कर देंगे। शी इज़ टॉल इनफ टू, यानी कि टू रीच द शेल्फ, यानी कि वो शेल्फ तक पहुंच सकते हैं, यानी कि कोई सामान उठाने योग्य उसके काबिलियत है, यानी कि वो उसका हाथ उसका पहुंच सकती है, वो वहां तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट है, दिस रूम इज़ लार्ज इनफ फॉर 5 पीपल। ये कमरा 5 लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है। ये कमरा 5 लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है। दिस रूम इज़ लार्ज इनफ फॉर 5 पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ नॉट ओल्ड इनफ टू ड्राइव ए कार। वह कार चलाने के लिए इतनी बड़ी नहीं है। वह कार चलाने के लिए इतनी बड़ी नहीं है। शी इज़ नॉट ओल्ड इनफ, यानी कि वो ज़्यादा बड़ी नहीं, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि शी इज़ नॉट ओल्ड इनफ, यानी कि बूढ़ी नहीं है, मतलब कि उसकी एज के मुताबिक ये बात हो रही है। शी इज़ नॉट ओल्ड इनफ टू ड्राइव ए कार। वह कार चलाने के लिए इतनी बड़ी नहीं, यानी कि उसकी उम्र जो है वो मतलब कि कार चलाने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, दिस बैग इज़ लाइट इनफ टू कैरी ईज़िली। बैग आसानी से उठाने लायक हल्का है।
दिस बैग इज़ लाइट इनफ टू कैरी ईजिली। बैग आसानी से उठाने लायक हल्का है। नेक्स्ट, द वेदर इज़ गुड इनफ फॉर ए पिकनिक। मौसम पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छा है। द वेदर इज़ गुड इनफ फॉर अ पिकनिक। मौसम पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छा है। लास्ट देखेंगे, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग इनफ टू रीड ट्वाइस। ये पुस्तक इतनी रोचक है कि इसे 2 बार पढ़ा जा सकता है। ये पुस्तक इतनी रोचक है कि इसे 2 बार पढ़ा जा सकता है। आगे देखेंगे विद नाउन के साथ, यानी कि अब हम इनफ का प्रयोग करेंगे विद नाउन के साथ। जब पर्याप्त यानी कि किसी चीज़ की मात्रा के लिए बोला जाए। स्ट्रक्चर देखते हैं, इनफ प्लस ए नाउन, यानी कि मतलब काफ़ी। इसका मतलब काफ़ी। जैसे एग्जांपल देते हैं, वी हैव इनफ मनी टू बाय अ कार। हमारे पास कार खरीदने के लिए काफ़ी पैसे हैं। हमारे पास कार खरीदने के लिए काफ़ी पैसे हैं, यानी कि नाउन आ गया। हमारे पास कार खरीदने के लिए काफ़ी पैसे हैं। शुरू करते हैं, वी हैव इनफ चेयर्स फॉर द गेस्ट्स। मेहमानों के लिए हमारे पास काफ़ी कुर्सियाँ हैं, यानी कि वी हैव इनफ चेयर्स, यानी कि चेयर्स मतलब कि चेयर्स है वो जो नाउन है कि हमारे पास जो कुर्सियाँ बहुत है, मतलब कि हम मेहमानों के लिए हमारे पास काफ़ी कुर्सियाँ हैं। वी हैव इनफ चेयर्स फॉर द गेस्ट्स। नेक्स्ट है, डू यू हैव इनफ टाइम टू फिनिश द वर्क। क्या आपके पास काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। डू यू हैव इनफ टाइम टू फिनिश द वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, ही ब्राउट इनफ वाटर फॉर द ट्रिप। वह यात्रा के लिए पर्याप्त पानी लाया है। ही ब्राउट इनफ वाटर फॉर द ट्रिप। वह यात्रा के लिए पर्याप्त पानी लेकर आया है, यानी कि पानी लाया है। नेक्स्ट है, देयर आर नॉट इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आज कक्षा में पर्याप्त छात्र नहीं है, यानी कि ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हैं। देयर आर नॉट इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। आज कक्षा में पर्याप्त छात्र नहीं हैं, यानी कि ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हैं। आगे देखते हैं विद वर्ब के साथ, यानी कि क्रिया के साथ। इनफ का प्रयोग हम क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इनफ का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएगा। जैसे कि ही स्टडीज़ इनफ टू पास द एग्ज़ाम। वह परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अध्ययन करता है, यानी कि वो बहुत पढ़ाई करता है। ही स्टडीज़ इनफ, यानी कि वो पढ़ाई बहुत करता है। ही स्टडीज़ इनफ टू पास द एग्ज़ाम, मतलब वह परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अध्ययन करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अध्ययन करता है और दूसरे पढ़ाई करता है। आई ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे हेल्थी। मैं रोज़ इतना पानी पीता हूँ ताकि स्वस्थ रह सकूँ। आई ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे हेल्थी। मैं रोज़ इतना पानी पीता हूँ कि यानी कि ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। आई ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे हेल्थी। नेक्स्ट है, आई स्लेप्ट इनफ लास्ट नाइट टू फील फ्रेश। मैंने कल रात अच्छी नींद ली ताकि मैं तरोताज़ा रह सकूँ। आई स्लेप्ट इनफ लास्ट नाइट टू फील फ्रेश। मैंने कल रात अच्छी नींद ली ताकि मैं तरोताज़ा रह सकूँ। नेक्स्ट है, यू प्रैक्टिस इनफ टू बिकम परफेक्ट। तुम परफेक्ट बनने के लिए लगातार अभ्यास करते हो। यू प्रैक्टिस इनफ टू बिकम परफेक्ट। तुम परफेक्ट बनने के लिए लगातार अभ्यास करते हो, यानी कि उसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। यू प्रैक्टिस इनफ टू बिकम परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ही रन फास्ट इनफ टू कैच द बस। वह बस पकड़ने के लिए काफ़ी तेज़ दौड़ा। ही रन फास्ट इनफ टू कैच द बस। वह बस पकड़ने के लिए काफ़ी तेज़ दौड़ा। नेक्स्ट है, वी सेव इनफ टू बाय अ न्यू कार। वी सेव इनफ, यानी कि हमने इतनी बचत की टू बाय अ न्यू कार, ताकि हम नई कार खरीद सकें। वी सेव इनफ टू बाय अ न्यू कार। नेक्स्ट देखेंगे विद एडवर्ब के साथ, यानी कि इनफ का प्रयोग हम देखेंगे विद एडवर्ब के साथ, जब किसी एडवर्ब के साथ प्रयोग हो। स्ट्रक्चर देते हैं, एडवर्ब प्लस इनफ, मतलब काफ़ी। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, इनफ, फिर फोर ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि ही एक्सप्लेन क्लियरली इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। उसने इतने साफ समझाया कि मैं समझ गया। ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। उसने इतना साफ
समझाया कि मैं समझ गया। नेक्स्ट है ही प्रैक्टिस रेगुलरली इनफ टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। उसने इतने नियमितता से अभ्यास किया कि उसकी अंग्रेजी सुधर गई। ही प्रैक्टिस्ड रेगुलरली इनफ टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। ही प्रैक्टिस्ड रेगुलरली इनफ टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। उसने इतनी नियमितता से अभ्यास किया कि उसकी अंग्रेजी सुधर गई। नेक्स्ट है शी डांस्ड ग्रेसफुली इनफ टू विन द कंपटीशन। उसने इतने अच्छे तरीके से नाच किया कि वह कंपटीशन जीत गई। यानी कि उसने इतने अच्छे तरीके से नाच किया, यानी कि वो इतने अच्छे तरीके से उसने डांस किया कि वह कंपटीशन जीत गई। शी डांसेस ग्रेसफुली मतलब कि तरीके से, अच्छे तरीके से। शी डांसेस ग्रेसफुली इनफ टू विन द कंपटीशन। नेक्स्ट है शी आंसर्ड क्विकली इनफ टू सरप्राइज द टीचर। उसने इतने जल्दी जवाब दिया कि टीचर चौंक गई। शी आंसर्ड क्विकली यानी कि बहुत जल्दी से। शी आंसर्ड क्विकली इनफ टू सरप्राइज द टीचर, यानी कि उसने जल्दी से जवाब दिया कि टीचर चौंक गई। आगे हम देखेंगे इनफ का प्रयोग, यानी कि इनफ का एज ए प्रोनाउन, यानी कि उसको प्रोनाउन के साथ कैसे प्रयोग करना है। एज ए प्रोनाउन का भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, अकेले भी यानी कि प्राप्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर है इनफ विदाउट नाउन, यानी कि विदाउट नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे डोंट वरी आई हैव इनफ, चिंता मत करो मेरे पास काफ़ी है। डोंट वरी आई हैव इनफ, मेरे पास काफ़ी है। कि इसका हमें ऐसे प्रयोग कर सकते हैं इनफ एज ए प्रोनाउन, प्राप्त के लिए, यानी कि इसके एक संदेश दे रहा है कि विद प्रोनाउन, यानी कि उस इनफ यानी विदाउट नाउन के साथ। जैसे कि आगे देखते हैं, जैसे कि स्टॉप टॉकिंग दैट्स इनफ, चुप हो जाओ अब बहुत हुआ। स्टॉप टॉकिंग दैट्स इनफ, चुप हो जाओ अब बहुत हो गया। नेक्स्ट है ही डजंट प्रैक्टिस मच बट इट इनफ फॉर हिम। वह ज़्यादा अभ्यास नहीं करता लेकिन उसके लिए इतना काफ़ी है। ही डजंट प्रैक्टिस मच यानी कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, बट इट्स इनफ फॉर हिम, पर उसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है आई डिडंट स्लीप मच बट आई हैड इनफ। मैं ज़्यादा नहीं सोया पर मेरे लिए इतना काफ़ी है। आई डिडंट स्लीप मच, मैं ज़्यादा नहीं सोया था, बट आई हैड इनफ, पर मेरे लिए काफ़ी था। नेक्स्ट शी सेड इनफ एंड लेफ्ट द रूम। उसने काफ़ी कहा और कमरे से चली गई। शी सेड इनफ यानी कि उसने ऐसे कहा इनफ यानी कि बहुत हो गया है, उसने कहा बहुत है, कहा और वो कमरे से चली गई। नेक्स्ट हम जानेंगे इनफ को इन्फेंटिव के साथ प्रयोग करते हैं, यानी कि इन्फेंटिव का प्रयोग कब करते हैं, जब यानी कि टू का प्रयोग आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इनफ के साथ टू का प्रयोग हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब कोई काम करने के लिए प्राप्त हो, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। वह ये बॉक्स उठाने के लिए काफ़ी मजबूत है। शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। वह ये बॉक्स उठाने के लिए काफ़ी मजबूत है। नेक्स्ट है वी हैव इनफ मनी टू ट्रैवल अब्रॉड। हमारे पास विदेश यात्रा करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। वी हैव इनफ मनी यानी कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। वी हैव इनफ मनी, यहाँ पॉज लग जाएगा। वी हैव इनफ मनी किसके लिए, टू ट्रैवल अब्रॉड यानी कि अब्रॉड। हमारे पास विदेश की यात्रा करने के लिए, अब्रॉड मतलब कि बाहर यात्रा करने के लिए, यानी कि बाहर। हमारे पास विदेश यात्रा करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दिस रूम इज़ बिग इनफ टू होल्ड 50 पीपल। ये कमरा 50 लोगों को रखने के लिए काफ़ी बड़ा है। दिस रूम इज़ ए बिग इनफ। दिस रूम इज़ बिग इनफ किसके लिए, टू होल्ड 50 पीपल यानी कि 50 लोगों के लिए रहने के लिए काफ़ी ठीक है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है शी इज़ फास्ट इनफ। शी इज़ फास्ट इनफ टू विन द रेस। वह दौड़ जीतने के लिए काफ़ी इतनी तेज़ है। शी इज़ फास्ट इनफ यानी कि वो काफ़ी तेज़ है किसके लिए, टू विन द रेस। वह रेस जीतने के लिए काफ़ी तेज़ है। वह दौड़ जीतने के लिए इतनी तेज़ है यानी कि बहुत तेज़ है। नेक्स्ट है दिस रोड इज़ वाइड इनफ टू अलाउ 2 कार्स।
ये सड़क दो कारों को जाने देने के लिए काफ़ी चौड़ी है। दिस रोड इज़ वाइड, या वाइड मतलब कि चौड़ी, यानी कि ज़्यादा चौड़ी, यानी कि चौड़ी बोल सकते हैं। दिस रोड इज़ वाइड इनफ, यानी कि बहुत चौड़ी है। टू अलो टू कार्स, यानी कि ये सड़क दो कारों को जाने देने के लिए काफ़ी चौड़ी है। So I hope this lesson helps you understand and use it confidently in your daily conversation. If you enjoyed learning with me today, don't forget to like, share and subscribe to English Group Institute for more easily English lessons. See you in the next class. Bye.